बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ उनकी हेल्प से आप अपनी सेल्फ़ वर्थ को इंक्रीज़ कर सकेंगे, दूसरों की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकेंगे और अपनी सेल्फ़ इस्टीम को बूस्ट कर सकेंगे। ऐसे लोग जो बार बार रिलेशनशिप्स में धोखा खाते हैं, अपनी मासूमियत और प्योरिटी के बावजूद अपना 100% दे रहे होते हैं, उसके बावजूद उनको बदले में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। एक बात याद रखें कि जब आप खुद को वैल्यू नहीं देते ना, तो कोई भी दूसरा आपको वैल्यू नहीं देता। आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा अपनी ज़ात से। आज की वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं बताऊँगी उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया, तो आप कुछ ही वक्त में लोगों की नज़रों में अनरिकग्नाइजेबल हो जाएंगे। लोग आपको वैल्यू देना शुरू कर देंगे, आपके पीछे आने लगेंगे वही लोग जो कल तक आपको दुत्कार रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, आपको कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वैल्यू ही नहीं दे रहे थे। तो चलिए आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो आपको फॉलो करने हैं और आपको एग्जैक्टली करना क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। आपने बस वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर चीज़ को गौर से सुनना है। और अगर आप चाहें तो आप ये पॉइंट्स अपने पास नोट करके भी रख सकते हैं। अब आपको अपने इस डिप्रेशन और एंजाइटी के फेस से निकल के अपनी सेल्फ वर्थ के फेस में आने के लिए आपको जो चीज़ें करनी है उनमें सबसे पहली चीज़ है कि डिसअपेयर एट लीस्ट फॉर 60 डेज़। आपको हील होने के लिए एट लीस्ट 60 डेज़ की ज़रूरत होगी, यानी 2 माह। ठीक है, 2 माह भी बहुत कम है, आप 3 माह कर लें फॉर 90 डेज़। डिसअपेयर कैसे होना है और इन 90 डेज़ में आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो तो है कि डोंट बी ऑन सोशल मीडिया फॉर मोर देन 15 मिनट्स अ डे। 15 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया को आपने एक दिन के अंदर यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेसिकली सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई कर रही होती हैं रियलिटी से। आजकल के लोगों की एंजाइटी और डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह, मेजर जो रीज़न है वो सोशल मीडिया है। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें कि 15 मिनट से ज़्यादा आपने सोशल मीडिया पे नहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको 2 से 3 महीने के लिए फॉलो करना होगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आई एम सो सॉरी, आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम को कभी भी बूस्ट नहीं कर सकेंगे और आप इसी तरह रोते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, क्योंकि आप अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं निकाल रहे, अपने लिए एफ़र्ट नहीं कर रहे। तो आप मज़ीद क्या किसी और के लिए क्या कुछ कर सकेंगे। और ऐसे इंसान को फिर कोई क्यों वैल्यू देगा, लोग क्यों उसको पसंद करेंगे, क्यों वैल्यू देंगे। अब जो दूसरी चीज़ है वो आपको करनी है कि एट लीस्ट 1 घंटा स्पेंड करें कोई नई स्किल सीखने के लिए। डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा आपका ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो कोई और चीज़ है, चाहे पेंटिंग है, या चाहे कोई भी और हॉबी है जो आपको पसंद है, लेकिन कोई स्किल है। ठीक है, कोई काम है जो आपको आगे जाके काम आ सकता है। कोई ऐसी चीज़ आपने ज़रूर 1 घंटा सीखनी है। वो कोई क्लासेस ले लें या घर में कोई काम करें, ख़ुद से प्रैक्टिस करें, लेकिन एट लीस्ट 1 घंटा आपको ये काम डेली बेसिस पे करना होगा। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने सारे एक्सक्यूज़ेस को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, और वर्कआउट करना है। एट लीस्ट 1 घंटा रोज़ आपने वर्कआउट करना है, रोज़ाना। एक भी दिन आपने मिस नहीं करना, चाहे आप इसको अपना ट्रीटमेंट समझ के करें या जो भी करें, लेकिन आपको मिस नहीं करना। आपको डेली बेसिस पे ये चीज़ें करनी है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ। वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, चाहे आप कोई भी तरीका यूज़ करते हैं, चाहे आप जिम जाते हैं या चाहे आप जो हैं घर पे वर्कआउट करते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, सुबह की सैर के लिए जाते हैं, लेकिन 1 घंटा आपने इस चीज़ के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर ज़रूर लगाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपको कम से कम 10 मिनट्स के लिए मेडिटेट करना होगा रोज़ाना। ठीक है, मेडिटेशन की वीडियोस आपको यूट्यूब से मिल जाएंगी, इंटरनेट से मिल जाएंगी, आपको इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। आप सर्च करेंगे तो मेडिटेशन क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। और जो मेडिटेशन होती है ना, वो रूहानी सुकून के लिए होती है। ठीक है, आपके दिल के सुकून के लिए होती है। और सबसे बेहतरीन जो रूहानी सुकून है वो तो आपको अल्लाह ताला की इबादत करने से आता है। ठीक है, आप मुसलमान हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने रब को याद करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेडिटेशन होती जाएगी। नमाज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ठीक है, नमाज को किसी भी हाल में आपने स्किप नहीं करना, और नमाज के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो फिर वो चीज़ तो वेल एंड गुड हो गई। और अब इसके बाद जो चीज़ है वो है रीड 10 पेजेस अ डे। सबसे इजी चीज़ है। ठीक है, 10 सफ़े
किसी भी किताब के, आपकी पसंदीदा किताब हो, अहादीस की कुतुब हो, क़ससुल अंबिया हो, कुरान पाक है, तर्जुमा है कुरान पाक का या कुछ भी है, कम से कम दिन में आपने जो है वो 10 पेजेस उसके ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। चाहे कोई नावल है, चाहे कोई और अच्छी बुक है, लेकिन अच्छी बुक हो, ये नहीं कि जादू टोने की किताबें निकाल के बैठ जाएं। अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी है, 10 पेजेस एटलीस्ट पढ़ने हैं। और कुरान पाक का तो वैसे भी जो है वो इंसान के ऊपर हक होता है, आप कुरान पाक को पढ़ें और उसके साथ साथ और भी मुताला करें, ठीक है। अपनी ज़ुबान में कोई किताब पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें, जो आपको बेहतर लगता है। 10 पेजेस आपने डेली के बेसिस पे आपने रीड करने हैं। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने चीज़ करनी है, बी अस्लीप बाय 10 PM। 10 बजे रात को आप सोए में हो और सुबह 5 बजे आप जागे में हो, ठीक है। इशा की नमाज़ पढ़ के, खाना वाना खा के, इशा की नमाज़ पढ़ के आप रात को सो जाएं और सुबह फजर के वक्त आप उठ जाएं, ठीक है। आप अगर इस्लाम को हम लोग फॉलो करें ना, तो हमें किसी किस्म की साइकोलॉजी की ट्रिक यूज़ करने की कोई जो है हमें ज़रूरत ही ना पड़े। और इसके बाद ठीक है, सोने की रूटीन अपनी सही बिल्कुल परफेक्ट रखनी है आपने। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। जितने दिन भी मैंने आपको बताए हैं उन दिनों में आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। और इसके बाद अब आ गया लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ केयर करनी है, अपनी स्किन केयर करनी है, ठीक है। और ड्रेसिंग के ऊपर फोकस करना है अपनी, और अपनी जो आपकी अपीयरेंस है, आप किस तरह बाहर जाते हैं, जो आपकी लुक्स हैं, आपको उनके ऊपर फोकस करना है। उनके अंदर डिसेंसी लेके आनी है, मोडेस्टी लेके आनी है और एक चेंज लेके आना है, अच्छा सा पॉजिटिव चेंज। अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी ज़ात के अंदर इन्वेस्ट करना है, अपनी बॉडी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फोकस करना है आपको, अपना ख्याल रखना है। वही जो एफ़र्ट्स और टाइम आप इधर उधर कहीं लगा रहे थे, ठीक है, उन एफ़र्ट्स को ज़ाया करे थे, तो वो आपको अपने ऊपर लगानी है। अगर आप मेरे इस चैलेंज को जो है 2 से 3 महीने के लिए, ठीक है, 60 to 90 डेज़, ये आप अगर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना फॉर 60 to 90 डेज़, तो आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम को खुद ब खुद बूस्ट होते हुए देखेंगे, आप फील करेंगे और आप आके बताएंगे कि भाई इससे हमें फ़ायदा हुआ है।